नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 मैथ्स सेट नंबर 5 2025 822 बीजेड क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म हल कीजिए। आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं, इनको हल करना। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम इस वाले समीकरण को एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। 6x माइनस 5y, दो आपका बटन था, इधर लेके आएंगे तो इंटू हो जाएगा 2 बराबर आपका 1। यहां से आ जाएगा, दो का अंदर गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12, 12x माइनस 5, दो को गुणा 5 में कराएंगे, 5 दूनी 10, y बराबर 1। ये निकल के आएगा। इसके बाद समीकरण इस वाले में और इस वाले में, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लें और इस वाले को समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में समीकरण 1 में y है और इसमें समीकरण 2 में आपको 10y। या तो y को बराबर करें या तो x को, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो y को बराबर करना आसान है आपको। यहाँ पे 10y था तो इसमें समीकरण 1 में 10 का गुणा करा देगा और इसके बाद दोनों समीकरणों को उठा करके जोड़ देंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में 10 का गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ेंगे। समीकरण 2 में जोड़ने पर क्योंकि इसका एक प्लस साइन है, इसका माइनस है, जोड़ा जाएगा तभी कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण एक 10 का गुणा कराएंगे। यहाँ पे 5 दिएगा, 5 का 10 का गुणा होगा 50 हो जाएगा, 50x प्लस है, प्लस लगेगा आपका 10 का गुणा y के साथ होगा 10y बराबर 10 का गुणा 3 से कराएंगे, 10 में 30। समीकरण 2 को इसके नीचे लिखेंगे और जोड़ देंगे। 12x माइनस का 10y इक्वल टू 1 जोड़ेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपको। 50 में 12 घटाएंगे तो यहां से आ जाएगा 10 में 2 हो जाएगा आपका 8, सॉरी जोड़ना है, ऐड करना है, 2 का 2 होगा 5 और 1 6, 62x इक्वल टू 30 और 1 31 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 31 बटे में 2, सॉरी 31 बटे में 62, 62 आपका डिवाइड में चला गया, 31 से कम 31, 31 दूनी 62। तो यहां से निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 1/2, ये निकल के आएगा। इसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, किसी एक समीकरण में मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो इधर देखें, x का मान समीकरण 1 में रखूंगा, समीकरण 2 में रखें या 1 में, 2 में रख लीजिए। 2 में रखना आसान होगा क्योंकि यहाँ पे रखेंगे बटे में आएगा, इसमें बटे में नहीं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है आपका 12x माइनस 10y इक्वल टू 1। रखेंगे x के स्थान पर 12 इंटू में x का मान निकाला गया है 1/2, फुट कर देंगे वैल्यू 1/2 माइनस 10y इक्वल टू 1, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस 10y इक्वल टू 1। 10y माइनस में उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 5 इक्वल टू 10y। ये आपका माइनस का 1 इधर आएगा तो आपको माइनस का 1 हो, 6 में घटाएंगे आपका 5 बचेगा, 5 इक्वल टू 10y। यहां से y निकालेंगे तो आ जाएगा 5/10, डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो y बराबर भी निकला आपका 1/2। एक्स फॉर वाई यहाँ हल करके हमने ज्ञात कर ली। एक्स आया 1/2, वाई भी आया आपका 1/2, दोनों ही सेम है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है।
तो सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई मानना हो, तो लेट करेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। पहली शर्त क्या है उसके अनुसार करें। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, प्रश्नानुसार लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, नई लंबाई x मीटर माना है, तो 2 बढ़ाने पे x+2 हो जाएगा। नई चौड़ाई आएगी 2 मीटर कम कर दीजिए, तो y था, तो y में 2 कम करेंगे तो y-2। तो क्या हो रहा है, क्षेत्रफल आपका आयत का 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो पहले क्षेत्रफल बता दूंगा ना, y क्या है, तो यहाँ से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, फॉर्मूला होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई को, लंबाई गुणे में आपका चौड़ाई। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल होता क्या, एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, कह रहा है नया क्षेत्रफल जो है 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि ये शर्त अप्लाई की जाती। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल को, आयत का क्षेत्रफल बराबर जो आपका पहले क्षेत्रफल था उसमें से 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता। तो यहाँ से एक्स वाई माइनस 28, आयत का क्षेत्रफल, नई लंबाई आपकी x+2 रख देंगे, लंबाई की चौड़ाई होता है तो x+2 इंटू में चौड़ाई आपका y-2 बराबर आ गया आपका xy-28। गुणा करा देंगे, यहां से हो जाएगा xy, y गुणा 2 में कराएंगे तो 2y, -2 का गुणा x के साथ कराएंगे तो -2x, 2 का गुणा 2 होगा तो -2 दूनी 4 बराबर होगा आपका xy-28। ये आपका प्लस का एक्स वाई है, बराबर उधर भी प्लस का एक्स वाई है, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। यहां से सभी को उधर ले, तो ये आ जाएगा, इधर बचेगा 0 बराबर माइनस का 2x है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x, ये प्लस का 2y है, उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ये पहले से माइनस का 28, इस -28 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2y बराबर -28 था, इसको इधर अच्छा कर लेंगे तो प्लस का 28 हो जाएगा। इतना आ गया, 2 कॉमन लेना चाहे तो ले लें, 2 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 28। यहां से लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 28। 2 आपका इंटू में 2 आपका भाग में चला जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा अपना 14। समीकरण नंबर 1 आपके पास एक समीकरण बन के तैयार हो गया। इसके बाद द्वितीय शर्त क्या है, प्रश्नानुसार ये पहली शर्त थी, द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त थी आपकी, यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, नई लंबाई थी आपकी x, अगर 1 मीटर कम कर दी जाए मतलब x-1 हो गया आपको। इसके बाद चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी है, चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाई जा रही है, तो नई चौड़ाई y
प्लस 2, क्योंकि चौड़ाई आपने y माना था तो y प्लस 2 हो जाएगा। यहां से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल आपका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। जो पहले आपका क्षेत्रफल था उसमें 33 की वृद्धि हो रही है, एक्स वाई प्लस 33 इतना हो गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई रख देंगे, एक्स माइनस 1 इंटू में वाई प्लस 2 बराबर आपका एक्स वाई प्लस 33। यहां से y को गुणा x में कराएंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई, वाई गुणा -1 के साथ होगा तो माइनस का y, 2 का गुणा x के साथ होगा तो प्लस का 2x, 2 को गुणा 1 के साथ होगा तो माइनस का 2x, क्योंकि ये माइनस का इक्वल टू, यहां से होगा एक्स वाई प्लस 33। ये आपका प्लस का y, ये भी आपका प्लस का y, ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, दोनों का एलसीएम आप लेंगे सेम साइन होंगे। ये आपका 2x, ये आपका माइनस का y, माइनस का 2 है उधर लेके जाएंगे बराबर 33, ये माइनस का 2 था इधर आएगा प्लस का 2, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर 33 और 2 हो जाएगा आपका 35। समीकरण नंबर 2। थोड़ा ध्यान देंगे, समीकरण 1 में ये आपको माइनस का 4 छूट गया है, ध्यान देना, क्योंकि ये आपका 2x उधर जाएगा तो प्लस का 2x हुआ, प्लस का 2y उधर हुआ, माइनस का 2y हुआ, माइनस में 28 का, ये माइनस का 4 अगर उधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, इस बात को ध्यान दें, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ठीक है। 28 में 4 लगाएंगे तो आपको जो बचेगा, 28 में 4 जाएगा तो 24, इसको इधर देखेंगे तो ये 24 प्लस में हो, यहाँ इतनी सी मिस्टेक होगी, ठीक है। यहाँ आपका 24 होगा, 2 का भाग लगाएंगे 12 आएगा, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये आपके बन के तैयार हो, ठीक है। यहां से ये भी माइनस का y है और ये भी माइनस का y है, दोनों आपके बराबर हैं, ये भी माइनस साइन पे, ये भी माइनस साइन पे, घटा देंगे, समीकरण 2 में एक को घटा देंगे, अगर सेम साइन होता है तो घटाया जाता है, अगर अपोजिट साइन होता है तो जोड़ा जाता है, ताकि कैंसिल आउट हो सके। समीकरण 2 में एक को घटाना, समीकरण 2 में से एक को घटाना, एक को घटाने का, यहां से समीकरण 2 को ऊपर निकलेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 35। ये आपका x माइनस का y बराबर 12 घटा देंगे, x माइनस वाई बराबर 12, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का और ये आपका माइनस का, ये कैंसिल आउट होंगे, 2x में 1x घटेगा तो बचेगा x बराबर 35 में यदि 12 घटाएंगे, 35 में यदि 12 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 23। यहां से निकला x बराबर 23 मीटर, हमने x का वैल्यू बता कर लिया 23 मीटर को, x का मान उठा के समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, किसी में रखें आपका y का मान आ जाए, समीकरण 1 में रख देते हैं, देखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखो, मान समीकरण 1 में रखने, 1 पर रखने को, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे। समीकरण 1 है आपके पास x माइनस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 12, x के स्थान में पुट करेंगे 23 निकल के आया है, रख देंगे 23 माइनस वाई बराबर 12, y को निकालना है, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक, ये 23 प्लस में था रखा जाएगा, 12 को इधर पर छांतर करेंगे तो माइनस का 12 होगा, तो यहां से आ जाएगा y बराबर 3 में 2 जाएगा 1, 2 में 1 11, x और y हमने ज्ञात कर, x का मान आया आपका 23, y का मान आया आपका 11, आपसे बोला गया था आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू वाई हो जाएगा, निकल के आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल x इंटू में y, रख देंगे, x के स्थान पे कितना आया है 23 और y के स्थान पे 11, तो यहां से हो जाएगा 23 इंटू में 11, गुणा कराएंगे 11 की 33 3, 11 दूनी 22
22 25 मीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 तल के एक बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। देखते हैं। 36 तल के एक बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन, 36 बिंदु है एक ओ, एक बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, एक आपके पास 20 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। एक आपके पास भवन था, बिंदु आपका ओ है, मान लेते हैं भवन यहाँ पर ए और बी, ये बिंदु आपसे कहा गया है ओ, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो आपको दे रखा है उन्नयन कोण, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका, ठीक है, 30 डिग्री है। पहले शर्त ये बना आपका चित्र। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा, मतलब इसके शिखर पर, भवन के शिखर पर एक आपका ध्वज लगाया गया है, ठीक है, ध्वज लगा हुआ। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अगर ध्वज दंड के शिखर से देखा जाए, इसका जो उन्नयन कोण है ये आपको बताया गया 45 डिग्री है। ये पूरा एंगल आपसे कहा गया 45 डिग्री है, ठीक। तो ध्वज दंड की लंबाई है, आपको ये ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं सी है, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए आपको। इसके बाद बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी चाहिए। ओ से भवन के पाद, तो ये आपका पाद बिंदु कहलाएगा। भवन के नीचे जमीन का जो सिरा होता है सिर्फ पाद बिंदु कहलाएगा। ये आपको ज्ञात करना है। इसको लेकर लेते हैं एक्स, ठीक है। माना एक भवन ए बी है, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 20 मीटर आपको दे रखी है, 20 मीटर है। भवन के शिखर से ओ बिंदु पर उन्नयन कोण जो आपका है 30 डिग्री है, ठीक है। ध्वज दंड के शिखर से उन्नयन कोण, ध्वज के शिखर से ऊपर जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण वो आपको दे रखा है 45 डिग्री। बिंदु ओ से भवन के बाद, भवन के पाद बिंदु बी के बीच दूरी एक्स मानी, के बीच दूरी एक्स मानी, एक्स मानी है, ठीक है। दो आपके पास में रूप करना है, एक ये छोटा वाला और एक बड़ा। तो देखते हैं पहले त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी में 10 लगाएंगे क्योंकि ये दिया गया और आधा निकल, ठीक है।
तो यहाँ से tan 30 डिग्री दिया गया उन्हें हमको, 30 डिग्री बराबर लंब ए बी बटे में आधार ओ बी। tan 30 का मान होता है आपका 1/√3, रख देंगे बराबर ए बी बटे में ओ बी, हमने माना है x, रख देंगे x, यहां से आ जाएगा ए बी का मान आपको दिया गया है, ए बी का मान आपको दे रखा है 20, रख देंगे इसका भी मान, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 20√3, चाहे तो √3 का मान रखते हैं 1.732, गुणा करा देंगे मीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। या इतना ही छोड़ दे आपका आंसर सही होगा। ये तो हमने निकाल दिया। अब ध्वज की लंबाई चाहिए थी, तो एक त्रिभुज बनना है, त्रिभुज सी ओ बी में, त्रिभुज सी ओ बी में बड़े बड़े त्रिभुज में देखेंगे, इसमें भी tan लगाएंगे, tan 45 डिग्री बराबर लंब ये और ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब लंब होगा आपका बी ए प्लस ए सी बटे में आपका आधार, आधार वही आपका ओ बी, यहां से tan 45 का मान होता है आपका ए, रख देंगे बी ए बी मतलब आपको 20 दिया गया, रख देंगे 20 प्लस सी ए 10 टन की लंबाई, ये ज्ञात करूंगा, सी ए बटे में आपका आधार ओ बी एक्स, ओ बी रखेंगे तो ओ बी का मान अभी हमने ज्ञात दिया है जो एक्स है, ठीक है, इसके स्थान पे एक्स रखूंगा, यहां से आ जाएगा बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 20 प्लस सी ए, एक्स का मान आपने ज्ञात किया है यहाँ पर 20√3, रख देंगे x के स्थान पे 20√3, इस 20 को जब छाता लीटर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू सी ए, 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 यहाँ पे बचेगा √3 माइनस इसके स्थान में कुछ नहीं बचेगा तो 1 इक्वल टू सी ए, इतना ही आपका मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। चाहे तो √3 का मान रखेंगे 1.732, इसमें से इसको 1 को माइनस करेंगे, बाद में गुणा करा देंगे, तब भी आपका आंसर क्लियर होगा, ठीक है। इतना ही छोड़ दे तब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए, नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई क्या है, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई एक नदी है, नदी का एक किनारा ये हो गया और एक ये, मान लेते हैं पुल है आपका इस, ये आपका पुल होगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, नीचे देखना है तो पुल की जो ऊंचाई दी गई 4.5 दी गई, 4.5, यहाँ पे एक पुल बनाएगा, यहाँ पे व्यक्ति बैठा है और देखता क्या है कि जो अवनमन कोण है 30 डिग्री है और 45 डिग्री, इस किनारे और उस किनारे में देखने के 30 और 45, ये आपको दे रखा है 45 और ये वाला दे रखा है आपको 30, ये मान लिया ए बी, ठीक है, इसको सी और इसको बी, आपको निकालना है नदी की चौड़ाई, मतलब सी से लेकर बी तक के बीच की डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। माना ए बी एक पुल है, पुल है जिसकी ऊंचाई आपको पता है, जिसकी ऊंचाई दिया गया है आपको 4.5 मीटर, 4.5 मीटर है,
शीर्ष से किनारों को देखने पर अवनमन कोण आपको दिए गए, अवनमन कोण 30 और 45, 30 डिग्री व 45 डिग्री। अवनमन कोण आपका यहाँ पे बनेगा इस जगह पे ऐसे, ठीक है। ये आपका 30 होगा तो ये भी आपको कितना होगा 30 ही होगा। इधर वाले ऐसे इस प्रकार इधर बनेगा, ये जितना 45 होगा उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक अंदर घूमेंगे। समांतर रेखा खींचेंगे तो एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये और ये एंगल बराबर होता है, अवनमन इन के बराबर हो जाएगा, ठीक है 45 डिग्री की। सी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। नदी की चौड़ाई, चौड़ाई x1, ठीक है। यही आपको x फाइंड आउट करना है। त्रिभुज ए सी बी में टेन लगाएं, यहां से आ जाएगा मैं ए सी बी में सी आपको दिया गया है 30 डिग्री बराबर लंब आपका ए बी, आधार क्या हो जाएगा आपको यहां से यहां तक का आधार सी बी 35, 35 का मान 1/3 इक्वल टू ए बी, ए बी का मान आपको दे रखा है 4.5 सी बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, सी बी गुणा 1 के साथ हो जाएगा सी बी इक्वल टू 4.5 को गुणा √3 से बनाएंगे 4.5 √3। यहां से सी बी आपको ज्ञात हो गया। इसके बाद इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए डी बी में टेन लगा देंगे, इधर भी टेन 45 डिग्री बराबर लंब आपका 45 से सामने ये आपका लंब है ए बी बटे में आपका आधार था बी डी, आधार हो जाएगा आपको बी डी। टेन 45 का मान 1 इक्वल टू ए बी का मान आपका 4.5 बटे में आपका बी डी। इसके बटे कुछ नहीं एक रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आ जाएगा बी डी इक्वल टू 4.5। आपको ज्ञात करना था नदी की चौड़ाई, तो ये एक नदी किनारा है, नदी किनारा था, चौड़ाई निकाली है, दोनों क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा नदी की चौड़ाई x बराबर, नदी की चौड़ाई x बराबर सी बी प्लस बी डी, दोनों को ऐड करा देंगे 4.5 प्लस 4.5 कॉमन निकाल देंगे 4.5, तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। चाहे तो √3 का मान रख के जोड़ दे, बाद में गुणा करेगा, या इतना ही छोड़ दे, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छिलकर एक महत्वपूर्ण गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। एक आपको घन दिया गया है, घन आप 14 सेंटीमीटर भुजा, इसी के द्वारा एक घन के द्वारा घन को छिलकर एक महत्वपूर्ण गोला बनाया जाता है, ठीक है। एक गोला बना दिया है, तो यहां से सबसे पहले निकालेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर आपका भुजा तक या एक ही का, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 14 की पावर 3, तो यहाँ 14 इंटू 14 इंटू 14, 14 14 होता है 196, इंटू में 14 कराएंगे 84, 14 84, 8 का ये होगा 14 नहीं है 126, 126 और 126 और 8 134, 4 आ जाएगा 13 में भी 14 कंप्यूटर 13 हो जाएगा आपको 27, मतलब 27 44, ठीक है। इतना निकल गया मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ही हो जाए।
इसके बाद महत्तम गोला, अगर महत्तम घन के द्वारा अगर महत्तम गोला बनाया जा रहा है तो घन की भुजा बराबर होगी गोले के व्यास के, गोले के व्यास। भुजा आपको दे रखी है 14, बराबर व्यास हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहां से त्रिज्या पता करेंगे आर, आर बराबर हो जाएगा 14/2, त्रिज्या निकल के आ जाएगी 7। जैसे ही आर का मान आएगा वैसे ही गोले का आयतन निकाल देंगे। गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। यहां से आ जाएगा 4/3 इंटू में पाई का मान 22/7 इंटू में आर का मान 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 3 बार है और इसलिए 3 बार हो जाएगा। ठीक है, एक से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, गुणा कराएंगे 2200 को, 22 को पहले 7 में गुणा कराएंगे, 22×7 = 154 हुआ। इसके बाद 7 तो और गुणा किया, 7 × 28, कैरी हुआ 2, 7 × 35, 35 और 2 आपका 37, 3 कैरी हुआ, 7 कम 7, 7 3 10। इसके बाद 4 का और गुणा बचा, 4 को और करा दे, 8 × 32, 7 × 28, 28 और 3 31, 43 12। सभी को गुणा करने के बाद आया 43/12/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का हमने आयतन निकाल दिया। आपसे बोला गया छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करें, तो यहां से छिली हुई लकड़ी का आयतन निकालने के लिए छिली हुई लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, तो आखिर हो जाएगा घन का आयतन माइनस घन का आयतन माइनस गोले का आयतन, गोले का आयतन। रख देंगे दोनों आयतन को। घन का आयतन है 27/44 माइनस गोले का आयतन आपको निकल के आया है 4 3 1 2/3, 43/12/3। एलसीएम ले लेंगे और हल करा देंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे और हल करा देंगे। 3 एलसीएम होगा, 3 का इधर भाग हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 13, 7 3 21 और 1 22, 3 2 6 और 2 8 माइनस 43/12। सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 2 में 2 जाएगा 0, 3 में 1 जाएगा आपका 2, 12 में आपका 3 जाएगा 9, यहाँ बचा 7 में 4 जाएगा 3 बटे में आपका 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में 2 संकेंद्री वृत्तों जिनका केंद्र O है और जिनकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के साथ AB और CD है। ए ओ बी आपको दिया गया है। तीसरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड आपके पास 2 दिए गए, संकेंद्रित वृत्त थे, तो पहले बड़े वाले के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो यहां से आपका छायांकित वाला क्षेत्रफल आपको निकल कर देगा। कुल त्रिज्यखंड में यदि छोटे वाले त्रिज्यखंड को हटा ले तो ये बड़ा वाला आपका त्रिज्यखंड जो मतलब छायांकित है वो निकल के आ जाएगा, तो यहां से वही निकालेंगे। आपको दिया गया है कैपिटल आर, मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है आपकी 14 सेंटीमीटर। थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। स्मॉल आर आपका दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहां से हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड ओ बी ए का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा आपका ओ
माइनस 3 ओ यहाँ पे आपका डी है, ठीक है, ओ सी डी का क्षेत्रफल रख देंगे। यहां से त्रिज्यन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई बड़े आर एफ देख रहे हैं, त्रिज्या ये दी जाएगी आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे में 360 इंटू में पाई इंटू में स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा का मान आपको दिया गया है 30 डिग्री बटे में 360 इंटू में पाई, पाई का मान रख दे 22 बटे में 7, 22 बटे में 7 इंटू में आर, आर का मान दिया गया है बड़े वाले वक्त की त्रिज्या 14, स्क्वायर है 2 बार बटे माइनस थीटा का मान आपको 30 डिग्री बटे में 360 इंटू में पाई का मान 22 बटे में 7 इंटू में आर, त्रिज्या छोटे वाली की 7 इंटू में 7। यहाँ से इस वाले से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बचेगा, इस वाले 7 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस लगा उधर ही कैंसिल हो गया। 30 से इसको डिवाइड करेंगे 0 0 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 12 पर 3 कम 3 3 6, यहाँ भी वही होगा पूरा 12 बचेगा नीचे ऊपर 1, 2 से और काटना चाहिए तो काट दें, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 से और कर सकता था यहाँ 3 और यहाँ पे 7, 22 सकते 154, 22 का गुणा 7 में कराया 154, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 बटे में माइनस यहाँ पे जो आपका बचा है इसमें डिवाइड दिया 2 से 6, इसमें बाकी है 11 को 11 गुणा 7 में कराया 11 सत्ते 70 बटे में आपका 6, एलसीएम लिया और निकल दो 6 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो यहाँ से आ जाएगा 154 इंटू 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा माइनस 77 इंटू में 1, क्योंकि 6 का भाग देंगे तो 1 बार। यहाँ से 2 का गुणा किया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 इनकम 2 माइनस 77 बटे में 6, सब्ट्रैक्ट करा देंगे 8 में 7 जाएगा बचेगा आपका 1, 10 में आपका 7 जाएगा बचेगा आपका 3, यहाँ पे बचा 1 बटे में आपका 6, 131 बटे में 6, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर 2 को गुणा 4 में कराया 8 हुआ, 2 का 5 पे किया 10 हुआ, ठीक है। 2 गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ 3 होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान, क्योंकि आंसर मैच नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो गया इसलिए मैंने चाहा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसमें घटाने के बाद यहाँ बचेगा 2, काट दें 3 का भाग चला जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 7 21, 2 बचेगा 3 7 21 बटे में आपका 2, ठीक है। त्रिज्या की आपकी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है 70 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।